जय श्री कृष्ण। जय भगवत जय भगवत। सुख मत्य नितक यत् जिग्राह मति निद्रयम् वेति यत्र न चेवायसि तत्र श्रवलति तत्त्वत्। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सुषम बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, जिस अवस्था में स्थित ये योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। यह सुख के साथ अत्यनितकम अतिनिद्रयम और बुद्धि ग्रहम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? 18वें अध्याय में 36वें 29वें श्लोक तक जिन सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के सुखों का वर्णन है, उनसे इस परमात्मा स्वरूप सुख की अत्यंत विलक्षणता दिखलाने के लिए ही उपयुक्त विशेषण दिए गए हैं। परमात्मा स्वरूप सुख संसारिक सुखों की भांति क्षणिक नाशवान दुखों का हेतु और दुख मिश्रित नहीं होता। वह सात्विक सुखों की अपेक्षा भी महान और विलक्षण, सदा एकरस रहने वाला और नित्य है, क्योंकि वह परमात्मा का स्वरूप ही है। उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। यही बात दिखलाने के लिए अत्यंत कम विशेषण दिया गया है। वह सुख विषय जनित राज्य से सुख की भांति इंद्रियों द्वारा भोग जाने वाला नहीं है। वह इंद्रियातीत पर ब्रह्म परमात्मा ही यहाँ सुख के नाम से कहे गए। यही बात दिखलाने के लिए अतिनिद्रयम विशेषण दिया गया है। वह सुख सव्य ही नित्य ज्ञान स्वरूप है। माया की सीमा से स्वतः अतीत होने के कारण बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तथापि यह जैसे मल रहित स्वच्छ दर्पण में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही भजन, ध्यान और विवेक, वैराग्य आदि के अभ्यास से अचल सुषम शुद्ध हुई बुद्धि में उस सुख का प्रतिबिंब पड़ता है। इसीलिए उसे बुद्धि ग्रहण कहा गया है। परमात्मा के ध्यान से होने वाला सात्विक सुख भी इंद्रियों से अतीत बुद्धिग्रह और अक्षय सुख में हेतु होने से अन्य संसारिक सुखों की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है, किंतु वह केवल ध्यान काल में ही रहता है, सदा एकरस नहीं रहता, और वह चित्त की ही एक अवस्था विशेष होती है। इसीलिए उसे अत्यनितिक या अक्षय सुख नहीं कहा जा सकता। परमात्मा का स्वरूप बुद्ध ये सुख तो ये ध्यान जनित सुख का फल है, अतएव ये उससे अत्यंत विलक्षण है। इस प्रकार 3 विशेषण देकर यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि सात्विक सुख की भांति ये सुख अनुभव में आने वाले नहीं है। ये तो ध्यान और ध्येय की एकता हो जाने पर अपने आप प्रकट होने वाले परमात्मा का स्वरूप ही है। तत्व से विचलित न होना का क्या तात्पर्य है, और यह एवं को प्रयोग किस अभिप्राय से हुआ है? तत्व शब्द परमात्मा के स्वरूप का वाचक है और उससे अभी अलग न होने ही विचलित नहीं होना है। से ये बात निकलता है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर योगी की उनमें सदा के लिए अटल स्थिति हो जाती है। फिर वह कभी किसी भी अवस्था में किसी भी कारण से परमात्मा से अलग नहीं होता।